जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में अपन स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ टाइम एंड वर्क पे, है ना। चलिए, टाइम एंड वर्क। देखिए भाई, टाइम एंड वर्क का मतलब आपको पता ही है कि हर जगह टाइम देना ही पड़ता है। चाहे वो रिश्ते का टाइम हो या गणित का टाइम हो या किसी भी सब्जेक्ट का टाइम हो, टाइम तो देना ही पड़ेगा और काम भी करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क में। पहला कंसेप्ट अपन देखते हैं, जब किसी काम को दो लोग मिलकर करें तो कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं टाइप नंबर 1 हम इसमें ले रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। और दूसरा बी बंदा है, उसी काम को वो 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो काम दोनों मिलकर अगर करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। मतलब एक इसी काम को अकेला 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर दोनों मिल जाए एक साथ तो वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए तो इसकी ट्रिक देखेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है, अगर ये 10 दिन में करता है तो 10 लिख लेंगे, बी 20 दिन में करता है 20 लिख लेंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 20 30। ये दोनों ए प्लस बी इतने दिन में काम करेंगे, इतने दिन में काम कर देंगे। यही हमारा उत्तर आ गया। तो ए प्लस बी मतलब तो कितना हो जाएगा ये 200/30, 6/2/3 दिन में वो काम पूरा कर देंगे दोनों मिलकर। ठीक है, इतने दिन में काम पूरा कर देंगे। तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन हमारी जो ट्रिक थी कि मान लेते कि कोई ए बंदा है, किसी काम को स्मॉल ए डेज में कंप्लीट करता है। ये ट्रिक लिख लेना टाइप नंबर 1 की। बी जो बंदा है वो उसी काम को स्मॉल बी डेज में करता है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी डेज में वो काम पूरा करेंगे। तो ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा, ट्रिक नंबर 1 है ये, है ना। सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं और एक इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। चलिए अपन ने देखा कि इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे मैंने बोला था कि ये 10 दिन में काम करता है, ये कितने दिन में करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। ये एलसीएम मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे सारे सवालों में हम यही मेथड लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे 10 और 20 ऐसे लिखेंगे कि अगर ये 10 दिन में करता है तो 20 उसे बी 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना। क्या लेना है इनका एलसीएम। अब एलसीएम क्या चीज होती है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं, है ना। एलसीएम यहां पर क्या कहलाएगा, टोटल टाइम वर्क कहलाएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, जो आपने एलसीएम निकाला इसे मानेंगे हम टोटल वर्क। दिस इज द टोटल वर्क। ओके, अब वन डे वर्क निकाल लेंगे। जैसे ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसे 20 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये एक दिन में कितना करेगा, 10 दिन में कितना काम करता है वो 20, तो एक दिन में कितना काम करा होगा 2। तो वन डे वर्क यहाँ पर उसको लिखा जाएगा। वन डे वर्क किसका, ये ए का। उसी तरह बी 20 दिन में अगर 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करा होगा, एक करा होगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि बी 20 दिन में 20 रुपए कमाता है तो एक दिन में 1 रुपया कमाया होगा। तो ये 1 रुपये लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐसे एरो बनाएंगे और इक्वल लगाएंगे। ऊपर कितना है 20, नीचे कितना है 2 और 1 3। तो देखिए मैंने बोला था कि 2 और 1 3 मतलब 6 सही 2/3 दिन। ये एलसीएम मेथड है। हमने इस तरह से भी सवाल का आंसर निकाला, मल्टीप्लाई करके एडिशन करके और एलसीएम वर्क के तरीके से हमने ये काम निकाला। तो समझ में आया होगा कि आपको पहला तरीका कैसे करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल आता है पहले तरीके में। दूसरा देखते हैं। तरीका नंबर 2 देखेंगे। चलिए, जैसे एक सवाल और मैं आपको देता हूं, फिर हम टाइप नंबर 2 पे आएंगे इसी का। मान लेते हैं कि राम एक काम को
राम जो है एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। ठीक है। और उसी काम को टुकटुकी 30 दिन में पूरा करती है। ठीक है। मतलब कोई काम है जो राम अकेला 15 दिन में कर रहा है, लेकिन उसी काम को टुकटुकी 30 दिन में कर रही है, तो कौन इसमें आलसी है? टुकटुकी आलसी है ना। अब क्वेश्चन आ जाए कि दोनों मिलकर उस एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने बताया इन दोनों का क्या लेंगे आप? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना है? 30। और ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क। फिर वन डे वर्क निकाल लेंगे। वन डे वर्क, अगर राम 15 दिन में 30 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितना कमाया होगा, यह मैं कह सकता हूं। राम 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना? 2 काम किया होगा। तो यहां लिख लेंगे हम राम राम ने कितना काम किया? 2। फिर यहां लिखेंगे टुकटुकी। टुकटुकी, अब टुकटुकी 30 दिन में 30 काम करती है तो एक दिन में एक काम किया होगा। ठीक है। एक दिन में एक काम, ये लिख लिया हमने एक काम। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऐसी लाइन डालेंगे, बराबर साइन लगाएंगे, ऊपर आ जाएगा कितना? 30, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। तो 30/10, 3 एकम 3, 3 धाम 10, तो 10 दिन में वो दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ये इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है। ये तो एक तरीका था हमारे पास। एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड में मैंने बोला था कि ऊपर दोनों का गुणा करेंगे, 30 × 15 कर लो, और नीचे कितना कर लो? 30 और 15 45 45 कर लो। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 धाम 10, तो 10 दिन वैसे भी आ गए। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पहले मैंने ट्रिक कैसे दी है। ठीक है। टाइप नंबर 2 पे हम आते हैं कि टाइप नंबर 2 में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है। चलिए, कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। टाइम एंड वर्क गणित से तो अब खेलना सीख जाएंगे आप। ठीक है। चलिए, अब टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे। टाइप नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पहले समझेंगे टाइप नंबर 2 को। जैसे मान लेते कि राम और श्याम किसी काम को 30 दिन में करते थे, है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कोई काम करवाना था तो राम और श्याम मिलकर उस काम को 30 दिन में कर रहे थे, और राम अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा था। तो बताइए बचा हुआ काम, बचा हुआ आदमी कितने दिन में करेगा। चलिए मैं तरीका समझाता हूँ। मान लेते हैं टाइप नंबर 2 में हम ट्रिक लिख देते हैं पहले। ट्रिक, ट्रिक क्या है टाइप नंबर 2 की? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर मैंने लिखा मोहन और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। मान लेते दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में काम कर रहे हैं। किसी काम को मोहन और श्याम मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, और केवल मोहन केवल कितने दिन में कर रहा है? मोहन उस काम को 20 दिन में करता है अकेला। 20 दिन में अकेला करता है, अकेला करता है। तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? श्याम अकेला काम कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा टाइप नंबर 2 में, जब ये कह दिया कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और मोहन अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, बात बनेगी भी, क्योंकि जब दोनों मिलकर करे तो 10 दिन में करेगा, जब अकेला करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, 20 दिन लग रहा। तो बताइए फिर अकेला जो श्याम बचा है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए तो हम टाइप नंबर 2 में रखेंगे उसे। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो बंदे थे, इस काम को कैपिटल टी डेज में पूरा कर रहे थे। कितने दिन में कर रहे थे? कैपिटल टी डेज में। और एक ए बंदा इस काम को अकेला स्मॉल ए दिन में पूरा कर रहा था। तो सवाल ये है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, इस सवाल की ट्रिक देखिए, ए × टी अपॉन ए माइनस टी अपॉन
a माइनस टी दिन में पूरा करेगी। तो ये हमारी ट्रिक हो गई है ना। ये तो ट्रिक हुई, ये आप ट्रिक बना के रखिए टाइप नंबर 2 में कि जब ए और बी दोनों मिलकर कैपिटल टी दिन में काम करते हैं और ए अकेला उस काम को स्मॉल ए दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए तो ये ट्रिक है, ट्रिक से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, टी। तो ये मान किसका हो गया, टी का। तो कैपिटल टी बराबर कितना हो गया, 10, है ना। हम तुलना कर रहे हैं, 10 हो गया। और अकेला ए यहाँ कितने दिन में कर रहा, ए दिन में। यहाँ अकेला कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और हमें बी का मान चाहिए, मतलब ट्रिक। अब ट्रिक देखेंगे, ट्रिक में दोनों ऊपर गुणा किया जाता है, तो 20 इंटू 10 और ए माइनस टी मतलब 20 माइनस 10 बराबर 20 इंटू 10। ऐसा कैसे लिखेंगे, गुणा नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि कटना है। 20 में 10 जाएगा तो 10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ गया, 20 दिन में इस सवाल को उत्तर आ जाएगा। तो ये तो हमने उत्तर दिया है ट्रिक से। अब हम इस सवाल को एलसीएम मेथड से देखेंगे कि एलसीएम मेथड से हम कैसा करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए एलसीएम मेथड लगाते हैं इसमें हम, क्योंकि एलसीएम मेथड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एलसीएम मेथड हम आगे सारे सवाल एलसीएम मेथड से ही करेंगे, एक ही मेथड रहेगा हमारे पास, है ना। चलिए तो देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा मोहन प्लस श्याम, है ना। दोनों मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे भाई, वो कर रहे हैं 10 दिन में। और यहाँ पर मोहन अकेला कितने दिन में पूरा कर रहा है, मोहन कर रहा है 20 दिन में। तो हमने बोला एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। और ये क्या कहलाता है, टोटल वर्क, है ना। वन डे वर्क निकालेंगे। मोहन और श्याम का वन डे वर्क मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो मैं लिख देता हूं मोहन प्लस श्याम, इन दोनों का वन डे वर्क। देखिए 10 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 20। अगर कोई 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करा होगा उसने, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। मोहन 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में उसने एक काम किया होगा। चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं मोहन, ये हो गया यहाँ पर 1। बहुत ध्यान से समझना, अब सवाल का उत्तर ये खत्म हो गया। मोहन और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे थे, जबकि मोहन तो अकेला एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो श्याम ने भी तो एक ही काम करा होगा। क्योंकि देखिए मोहन और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, और यहाँ मोहन कितना काम कर रहा है, मोहन तो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, क्योंकि ये लिखा है मोहन कितना करता है, 1। अगर एक मोहन करता है, इन दोनों का योग 2 है, तो ये भी कितना करेगा, 1। अगर श्याम एक दिन में एक काम करता है तो फिर उसे 20 काम करने के लिए 20 दिन लगेंगे। कैसे लगेंगे, तो ये 20 लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, मोहन कितना कर रहा है, एक दिन में एक काम। मोहन 1 कर रहा है तो मोहन को हमने 1 बना दिया, 1 प्लस यहाँ लिख देंगे 1, मोहन की जगह हमने क्या लिख दिया, 1। श्याम बराबर कितना दिया उत्तर, 2। ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो श्याम बराबर 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो श्याम कितना करता है एक दिन में, श्याम एक दिन में 1 काम करता है। तो वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना है, 1, वो बराबर कितना आ गया, 20। तो 20 दिन में श्याम काम पूरा कर देगा, जो हमारा पहले भी आ चुका था, ठीक है। चलिए ये टाइप नंबर 2 था। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारा मतलब ही पढ़ाना नहीं, हमारा मतलब तो सिर्फ समझाना है, अच्छे से चीजें सिखाना है, ठीक है। चलिए फिर हम टाइप नंबर 2 में और आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। एक सवाल और लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि मोहन और श्याम किसी काम को अकेले या दोनों मिलकर, मोहन और श्याम दोनों मिलकर इस काम को मान लेते हैं कि 60 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 60। इसका मतलब काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं तब भी 60 दिन लग रहा है। और मोहन अकेला उस काम को कर रहे हैं 90 दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, मैंने बोला ही है कि यहाँ पर लिखा हमने मोहन, इसको हम जल्दी करेंगे। अब मोहन प्लस श्याम
कितना दिन दिया है, मोहन प्लस श्याम 60 दिन, और यहाँ पर मोहन का अकेला कितना दिया, 90। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया, और जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है, TW टोटल वर्क। आप वन डे वर्क निकालेंगे तो M फॉर मोहन, S फॉर श्याम। अगर दोनों मिलकर 60 दिन में 180 काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम किया होगा, तभी ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 3। मोहन अकेला 180 काम करने में 90 दिन लेता है, तो एक दिन में 2 काम करा होगा, क्योंकि देखिए दिनों की संख्या का जस्ट दुगना काम है। तो एक दिन में कितना कर रहा है मोहन, यहां मैं लिखूंगा आपका, सॉरी श्याम है, तो श्याम कितना दिन में करेगा, सॉरी यह मोहन है ना, मोहन, तो यहाँ मोहन लिखूंगा मैं, M फॉर मोहन। कितना, अगर 90 दिन में 180 काम कर रहा है, 10 दुगना एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब मोहन और श्याम दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जबकि मोहन अकेला 2 काम कर रहा है, तो श्याम अकेला एक दिन में 1 ही काम कर रहा होगा, जो वनडे वर्क आ गया 180/1 बराबर 180 दिन इसको लगेंगे, किसको, श्याम को, ये लगेगा श्याम को टाइम लगेगा। श्याम जो है बहुत ही आलसी आदमी है, सोचिए अब आप, 180 काम टोटल था और 180 काम को करने में 180 दिन ले रहा है, क्योंकि एक दिन में काम एक ही कर पा रहा है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टाइप देखते हैं, है ना। आज हम 3 टाइप पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें प्लीज, है ना, उसका जितने भी आपके प्रॉब्लम आएगी उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे। हमारा मकसद ये है कि आप चीजें सीखे, पढ़े नहीं, दिल से इस वीडियो को वॉच करें। तो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, है ना। चलिए, तो टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 3 में देखिए अभी तक हमारा काम 2 ही लोग कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि काम में 3 लोग को लगाया जाए। ठीक है, 3 लोग भी लगाएंगे हम, काम में कैसे लगाएंगे, जैसे मान लिया है कि मैंने बोला कि रामलाल किसी काम को, यहाँ रामलाल लिख रहा हूं मैं, रामलाल मतलब R, किसी काम को मान लेते हैं वो 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करना, 20 दिन में। और यहां लिख दिया मैंने मंगू भाई, ये मंगू भाई जो है, मंगू भाई फॉर M, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पर छगन भाई उस काम को, इसको C बोलेंगे, मान लेते कि ये 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और अब सवाल में ये बोला जा रहा है कि किसी काम को रामलाल अकेला 20 दिन में पूरा करता है, और मंगू है ये, मंगू सॉरी यार, मंगू एक ही बात है, मंगू बोल दिया हमने। ठीक है, तो मंगू जो है उस काम को अकेला 10 दिन में करता है, और छगन भाई 30 दिन में करता है। इससे तो ये तो बात पता चल गई है कि मंगू भाई बहुत तेज आदमी है, आलसी नहीं है, और सबसे आलसी छगन भाई है, क्योंकि छगन भाई उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, जबकि मंगू भाई 10 दिन में ही कर रहा है, तो मंगू भाई कम दिन में कर रहा है, इसका मतलब बहुत फुर्तीला आदमी है ये तो। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, रामलाल मतलब R प्लस मंगू भाई M प्लस छगन भाई C, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इस सवाल को हम सिर्फ अगले स्टेप में तोड़ देंगे, अगले स्टेप पे उसके औकात पे लाएंगे सवाल। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रामलाल मतलब R कितने दिन में कर रहा है, 20। मंगू भाई मतलब M कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। छगन भाई मतलब C, ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका इधर देख लो, शॉर्टकट में मैंने बोला कि 20, जिसका भी एलसीएम निकालना है उसको सबको साथ में लिख लो। अभी बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर एडवांस मेथड भी बताऊंगा कि देखते से हम किस तरह से निकाल पाए, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ बेसिक मेथड बताऊंगा। इसको कम से कम छोटी छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, तो मैंने बोला कि यहाँ 2 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना मतलब जस्ट उस संख्या का आधा करना, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2, 10 का आधा 5, ये आधा होता नहीं है तो 5 ही लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 3 15, और फिर यहाँ लिखेंगे 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा
तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। यहाँ पर लिखो भाई एलसीएम कितना आ गया 60। जो भी एलसीएम आता है ये क्या हमारा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, अब इसका वन डे वर्क निकालेंगे। वन डे वर्क मतलब कितने लोग हैं यहाँ 3, तो 3 लाइन जाएगी। आर फॉर रामलाल, एम फॉर मंगू भाई, सी फॉर छगन भाई। ठीक है, तो अगर रामलाल 20 दिन में 60 काम करता है, रामलाल 20 दिन में 60 काम करता है, एक दिन में इसने 3 काम किया है, मतलब कितना किया 3 काम किया होगा। मंगू भाई 10 दिन में 60 काम करता है, अगर 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो 10 धम 100, तो मतलब एक दिन में कितना काम करा होगा इसने 6 काम किया होगा। एक दिन में कितना किया होगा 6। अगर छगन भाई 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में इसने दुगना ही काम करा होगा 2, है ना। कैसे निकालते जरा देख लो ये भी कि भाई अगर ये 30 दिन में, सबसे पहले अगर मान लो छगन भाई का निकालना, तो छगन भाई का निकालना, छगन लिखा, टोटल वर्क कितना है 60 और छगन भाई कितना है 30, 30 से भाग ले देंगे, 30 से कम 30, 30 दून, तो सी भाई छगन भाई कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऊपर कितना है 60, नीचे कितना है 3 और 6 9, 9 2 11, 60/11 दिन में ये तीनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना चाहे तो 5 11, 5/5 11, 11 5 55, 55 और 5 60/11, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई हमारी। 5/11 डेज में इतना काम पूरा कर देंगे। ठीक है, इतना दिन में हमारा काम पूरा कर देंगे। चलिए, ये टाइप नंबर 3 था दोस्तों। आज हमने 3 ही टाइप पढ़ा है। आप जिस बुक से भी क्वेश्चन कर रहे हो उस बुक से लगाइएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट जाता है तो कमेंट में उसे पुट करिएगा, फिर हम जरूर उसका समाधान देंगे। चलिए दोस्त, चैनल नया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर। ओके।